2 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जाने वाला है, जो कि बहुत जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मुकदमात दायर किए जाएंगे और उन पर मुश्किल वक्त आएगा। 6 सहाफ़ी जो हैं उन पर मुकदमात दायर हो चुके हैं। कुछ पर बात करते हैं, बहुत सारी अहम तफसीलात जो मेरे पास हैं, जो मैंने आपके सामने रखनी हैं, और बहुत सारे वाक़यात जो माजी के अंदर हुए उनके साथ मंसूब करके कुछ चीज़ों को जोड़ कर इन पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएंगी। जैसे कि 9 मई का वाक़या, फिर उससे पहले जो वाक़यात हो चुके, उन तमाम चीज़ों से जोड़कर ये तमाम काम किया जाएगा। आपको पता है कि आजकल इमरान रियाज खान सहाफ़ी जो हैं वो जनाब नज़र नहीं आ रहे, उनको अगवा किया हुआ है, उनको अभी तक हुकूमत, इदारे, पंजाब पुलिस बाजियाब नहीं करवा सकी और वो अभी तक मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। किसी को नहीं पता वो कहाँ है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन उनके घर वाले इतने परेशान, मुश्किलात में, उनके वालिद से जब मिला, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो आए हुए थे, तो रोने को दिल चाहता था, क्योंकि एक वालिद अपने बेटे को इस तरह की बातें सुने, खबरें मुख्तलिफ तरह की गर्दिश कर रही हूं कि ये हो गया वो हो गया, तो क्या गुजरती होगी उन पर। अब कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा कि कुछ सहाफ़ी हैं जिनको अभी गिरफ्तार किया जाएगा। हो सकता है कि उन पर संगीन नवयत के इल्ज़ामात दायर किए जाएं और उनको मुल्ज़म ठहराकर या मुजरम ठहराकर कुछ कार्रवाइयाँ की जाएं। मैं आपके सामने दो चीज़ें, 2 एफआईआर की जो डिटेल है वो रखता हूँ। एक 12 जून को एफआईआर हुई, ये है शाहीन सहबाई साहब, ये अमेरिका के अंदर होते हैं, ये बड़े ही कॉम्पिटेंट शख्स हैं। ये डॉन न्यूज़ में काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ इदारों में काम करते रहे, लिखते रहे, आजकल ये अमेरिका में हैं। वजाहत सईद साहब, ये दुनिया न्यूज़ में प्रोग्राम करते रहे और इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा था। जब सानहा पेशावर हुआ तो उस वक्त ये वहाँ पर पहुँचे थे। ये इनका जो टिपिकल स्टाइल था एक प्रोग्राम करने का, तो जब ये वहाँ पर पहुँचे तो ये असल में ये मुख्तलिफ सियासतदानों के आगे माइक कर देते हैं कि आप इस सवाल का जवाब दें। तो इनका बड़ा अच्छा अंदाज हुआ करता था, मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ ज़ाती तौर पर भी। फिर आदिल राजा जो कि कल परसों गिरफ्तार हुए, जिन पर मैंने पिछला व्लॉग किया, और फिर हैदर मेहदी साहब, ये कनाडा के अंदर हैं। तो ये 4 सहाफ़ी हैं जिन पर 12 जून को एक मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई इस्लामाबाद के अंदर। ये माजिद महमूद नामी एक शख्स है, उसने करवाया इन 4 लोगों पर। अब आदिल राजा के मुतल्लिक तो पूरा जो पाकिस्तान है जानता है कि उसने कुछ इस तरह के जो काम किए, लेकिन शाहीन सहबाई साहब, वजाहत सईद साहब, इनके मुतल्लिक कुछ इस तरह के सबूत नहीं मिलते। अच्छा, जो दूसरी चीज़ बड़ी अहम है, जिनके मुतल्लिक खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और चंद घंटों या चंद दिनों के अंदर उन पर बहुत ही संगीन नवयत के मुकदमात लगाकर, दर्ज करके उन पर बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। वो कौन नाम है? साबिर शाकर और मुईद पीरजादा साहिब। मुईद पीरजादा बड़ी ही मीठी जुबान के मालिक शख्सियत, एक पढ़े लिखे इंसान, तो एक बड़ा अच्छा उनका प्रोग्राम जनाब होता था, आपको पता है। आज भी वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उन पर एक कल मुकदमा दर्ज हुआ 14 तारीख को, आज 15 है, कल 14 को एफआईआर दर्ज हुई, जो मैं आपके सामने तफसीलात रख रहा हूँ। मुईद पीरजादा और साबिर शाकर पर 14 जून को ये एफआईआर दर्ज हुई। ये भी माजिद महमूद साहब हैं, उन्होंने करवाई। माजिद महमूद नामी एक आम शहरी हैं, इन्होंने जब ये एफआईआर दर्ज करवाई तो उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद इन्होंने लोगों को मुश्तिल किया और इन्होंने जनाब ये जो मुईद पीरजादा, साबिर शाकर हैं, इन्होंने अवाम को मुश्तिल करने की कोशिश की, इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की और इस तरह के पैगामात पहुँचाए, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको जेलों में डाला जाए और उनको सजाएं सुनाई जाएँ, ताकि मुल्क के अंदर अमन रहे और इदारों के खिलाफ कोई भी प्रोपेगंडा न करे, इदारों के खिलाफ कोई भी इस तरह की बात, और तनकीद सबका हक है, कुछ इस तरह के पॉइंट्स थे उसके अंदर। अब जब ये एफआईआर होती है तो उसके थोड़ी देर बाद ही कुछ सहाफ़ियों की जानिब से रद्द अमल आता है कि ये क्या आपने ड्रामेबाजी बना रखी है कि जो नामालूम अफराद हैं कभी वो मुकदमात दर्ज करवाते हैं, कभी नामालूम शहरी जो हैं वो मुकदमात दर्ज करवाते हैं। तो ये आम शहरी जो हैं ये मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं, किसके कहने पर करवा रहे हैं?
کیونکہ موید پیرزادہ اور صابر شاکر کو تمام لوگ جانتے ہیں، ان کا پروگرام بڑا فیمس ہوتا تھا. آج بھی صابر شاکر اپنے یوٹیوب چینل پر کر رہے ہیں ویلوگ، تو بڑا اچھا ہوتا ہے ان کا ویلوگ. کوئی اس طرح کی بات نہیں وہ کرتے. ہاں وہ تنقید ضرور کرتے ہیں، یہ میں بھی مانتا ہوں. اور صابر شاکر، موید پیرزادہ، انہوں نے بہت تنقید کی آرمی کے لوگوں پر کی، لیکن وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ادارے کو نقصان پہنچے. عادل راجہ نے کچھ ایسی باتیں کی جیسے کہ جناب بغاوت ہو جائے گی، جیسے کہ نازیبا ویڈیوز جو قیادت ہے فوجی ان کے پاس ہیں، وہ غلط کام کرتے تھے، یہ سب کچھ. اب دیکھیں کہ آگے جو آنے والا وقت ہے وہ صحافیوں کے لیے، اب جو تحریک انصاف پر تو مشکل وقت آیا، جن لوگوں نے تحریک انصاف کا ساتھ دیا، جو لوگ جناب تحریک انصاف کا ساتھ دے کر اپنے ویوز بڑھا رہے تھے، ان پر بھی مشکل وقت آن پڑا ہے. جیسے کہ عمران ریاض خان پہلے ہی نہیں مل رہے، آفتاب اقبال کی گرفتاری ہوئی، وہ باہر چلے گئے. اس کے بعد جناب اب تو وہ خیر دبئی کے اندر ہیں. اس کے بعد جناب جو اوریا مقبول جان ہیں وہ بھی منظر سے غائب ہیں، اس طرح نہیں بول رہے. باقی تمام لوگ تو اب یہ جو عادل راجہ ہیں ان پر بھی کاروائی شروع ہو گئی. موید پیرزادہ ان کے خلاف ایف آئی آر، صابر شاکر کے خلاف ایف آئی آر، وجاہت سعید کے خلاف ایف آئی آر، عادل راجہ، حیدر مہندی، شاہین صاحبائی، یہ تمام لوگ. تو دیکھیں آنے والا وقت کس طرح یہ پانسا پلٹتا ہے، اور پھر ان کو منہ کی کھانی پڑے گی جو لوگ بے گناہ لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں. جیسے کہ عمران ریاض خان وہ تنقید کرتا تھا تو ان کی تنقید پسند نہیں آئی تو گرفتار کر لیا گیا.